हेलो दोस्तों, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेयरस्टेन थ्योरी। तो दोस्तों, क्या होती है बेयरस्टेन थ्योरी? बेयरस्टेन थ्योरी जैसे लग ही रहा होगा आपको आइडिया कि यहां पर बेयर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, स्ट्रेन की बात करेगा, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी। और थ्योरी का मतलब तो आपको पता ही है। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि साइक्लोप्रोपेन, क्या हो गया ये साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या हो गया आपके पास साइक्लोब्यूटेन, ये क्या आपके पास साइक्लोपेंटेन, और ये क्या आपके पास साइक्लोहेक्सेन। यहां पर ये क्या आपके पास साइक्लोहेक्सेन हो गया, सही है। इसके बाद साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन किस टाइप से बन जाएगा? ये आपके पास साइक्लोहेप्टेन आ गया, सही है। ऐसे ही साइक्लोओक्टेन भी होगा। तो जैसे ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं वैसा कुछ भी इनके अंदर नहीं है। यहां पर बहुत ही जबरदस्त क्या है, एंगल स्ट्रेन है। और वही स्ट्रेन की बात हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। मॉडल की हेल्प से समझेंगे किस तरीके से इनमें स्ट्रेन होता है दोस्तों। तो फर्स्ट लेके चल रहे हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के अंदर आपने देखा होगा यहां पे जो एंगल, यहां पर जो एक कार्बन है, ये जो कार्बन, तीन कार्बन आपको चमक रहे हैं, ये कौन से भी sp3 और sp3 कार्बन है सारे के सारे। यहां पे भी sp3, यहां पे भी sp3, यहां पे भी sp3, यहां पे भी सारे के सारे क्या हो गए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे भी सब sp3 हाइब्रिडाइज है, बोली सैचुरेटेड कार्बन है। अगर ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं तो मेरे को ये बताइए कि यहां पर जो एंगल होना चाहिए था, एग्जैक्ट जो एंगल होता है sp3 में, वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। डन है। एंगल स्ट्रेन एंगल इतना होता है। लेकिन देखा क्या गया, यहां पर तो एंगल कितना आया भाई 60 डिग्री, नहीं कितना आएगा 60 डिग्री। यहां पर एंगल आया, यहां पर कितना आएगा भाई, दिख रहा है आपको 90 डिग्री। कितना आएगा 90 डिग्री एंगल आएगा। यहां पर कितना आएगा भाई 105 डिग्री आया। यहां पर कितना आया दोस्तों 120 आ गया। और यहां तो 120 से भी ज्यादा आएगा। कितना आएगा, यहां पर आप बोल सकते ये जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा 120 डिग्री। बताइए, सही है। तो इस बात को समझे आप एक बार कि किस तरीके से यहां पर आ रहा होगा ये एंगल। तो लेके चल रहे हैं साइक्लोप्रोपेन सिस्टम को। साइक्लोप्रोपेन सिस्टम अगर इस तरीके से सारे के सारे ये क्या थे sp3 हाइब्रिडाइज थे सारे, और यहां पर क्या है भाई टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट सभी के सभी एटम्स पर। यहां पर भी sp3, यहां पर भी sp3, यहां पर भी sp3। लेकिन क्या होगा, अब ये तो क्या बना रहे हैं भाई बॉन्ड बना रहे होंगे, लेकिन एंगल स्ट्रेन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा आने वाला। क्यों? जबरदस्ती से हम बॉन्ड बना रहे हैं। देखो तो ये क्या होंगे, दिख रहा होगा जो ये बॉन्ड है क्या हो गए, टिल्ट हो गए इस तरीके से। क्या हो गया टिल्ट। तो इनमें क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। कौन सा स्ट्रेन आ रहा है इसके अंदर भाई, ये जो एंगल है ये वाइडर होना चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है, वाइडर। और हम इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वीज करा रहे हैं। नहीं, ऐसा ही होगा। तो यहां पर तो क्या है, एंगल स्ट्रेन कितना आ गया भाई, चाहिए कितना था 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए, रिक्वायर्ड तो इतना ही है। लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, इतना। तो अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो स्ट्रेन कितना आ गया, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कितना आ चुका, तो एंगल स्ट्रेन इसके अंदर आ जाएगा कितना भाई 60 40 49 डिग्री 28 मिनट। यहां पर कितना आ जाएगा एंगल स्ट्रेन, यहां पर भी सिमिलरली एंगल स्ट्रेन कितना आएगा, 90 में से माइनस कर देंगे 109 को, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ गया 1928 मिनट। डन। यहां पर अगर आप करते हो तो कितना आएगा भाई 1094
डिग्री 28 मिनट। सही है। अगर यहां पर आप करते हो तो एंगल स्ट्रेन अब कौन से वाला, अब देखें यहां तक समझे आप पहले। साइक्लोप्रोपेन ऐसा बोर्ड पे जैसा बनाया गया वैसा नहीं दिखता, वो इस टाइप से दिखता है, बोलिए सही है। यहां पर जो इनकी लोब्स है वो क्या हो जाएंगे भाई, बाहर की तरफ ओरिएंटेड होंगी इस तरीके से, और इस तरीके का बना रही होंगी। सही है। अरे बोलो भाई, जैसा दिख भी रहा है अब बिल्कुल मैच किया होगा, नहीं बिल्कुल मैच कर रहा होगा, आप देख लो ये वाली लोब्स, ये वाली लोब्स और ये वाली लोब्स। अब यहां पर भी देखें, यहां पर टिल्ट होगा, कितना है भाई 19 का एंगल स्ट्रेन है, तो थोड़ा सा यहां पर टिल्टिंग क्या होगी, थोड़ी कम होगी। टिल्टिंग होगी तो सही, लेकिन टिल्टिंग क्या, बाहर की साइड थोड़ी सी कम टिल्ट होगा, बाहर की साइड थोड़ा सा कम टिल्ट आएगा। डन। बाहर की साइड कम टिल्ट आएगा तो यहां पर क्या देखेंगे आप, इसको बोलिए स्ट्रेन आपको दिख रहा होगा इसके अंदर भी क्या स्ट्रेन है, ये रहा, बोलो स्ट्रेन है ऐसा, तो इस टाइप से दिखता है मॉलिक्यूल। यहां पर अगर देखा गया कि साइक्लोपेंटेन में क्या आ रहा है, बहुत ही कम एंगल स्ट्रेन आ रहा है, कितना 4 डिग्री 28 मिनट का, और यहां पर कितना आ रहा है भाई 105। सही है। चाहिए अपने को 109 आ रहा है 105, तो यानी कि कहीं ना कहीं मामला सही है, यानी कि बहुत नियर बाई है। तो यहां पर क्या देखा गया कि इतना अच्छा स्ट्रक्चर इसका बनता है जैसे ये वाला। डन है। तो यहां पर कहीं स्ट्रेन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जो ये बॉन्ड से इनको ध्यान से आप देखें, या इसके अंदर कोई स्ट्रेन नजर आ रहा है क्या। अगर मॉलिक्यूल को हम फ्री कर देते हैं फिर भी मॉलिक्यूल क्या है, बिल्कुल जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इसका क्या मतलब, यहां पर स्ट्रेन नहीं है। तो स्ट्रेन बिल्कुल भी इसके अंदर इतना अच्छा खासा स्ट्रेन नहीं होगा। तो तभी देखा होगा आपने कि जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है केमिस्ट्री के अंदर सडनली या रेडिली फॉर्म हो जाती है, नहीं इंटरमीडिएट भी बन जाता है। बताइए सही है। तो 5 मेंबर्ड जो होगी वो क्या होगी, सडनली बन जाएगी किसके अंदर भाई, पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर। डन। तो इतनी बात यहां पर समझ में आ रही है। इसके बाद आप किसको देख लें, साइक्लोहेक्सेन। किसको देखें, साइक्लोहेक्सेन रिंग सिस्टम को। अगर आप साइक्लोहेक्सेन को ध्यान से देखते हो तो यहां पर जो एंगल आना चाहिए था, अरे बोलो भाई, यहां पर जो एंगल आना चाहिए था वो कौन सा, ये एंगल 120 हो गया। तो ये क्या होना चाहिए अपने को, कितना था 109, हो गया 120, तो ये क्या हो जाएगा इनवर्ड, थोड़ा एंगल को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। बोलिए सही है। अरे बोलो भाई, तो यहां पर इस टाइप से क्या आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप बोलेंगे सर ने तो स्टार बना दिया, स्टार टाइप बनेगा, देखो इस तरीके से, नहीं, और यहां पर भी क्या बन जाएगा, ये स्टार। सही है। अब ये जो एंगल है ये क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। सही है। तो यहां पर जितना रिंग साइज बढ़ता जाएगा ऐसे ही जो इनवर्ड है यहां पर क्या चाहिए, और भी क्या था 109, और अब क्या होगा, और भी अपने को स्क्वीज करानी पड़ेगी, तो यहां पर बॉन्ड थोड़े से और ज्यादा टिल्टिंग में होंगे इस टाइप से। डन है। तो यहां पर इस तरीके से चलेगा। डन हो गया। अब ये जो एंगल आएगा ये 109 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर इस तरीके का इनवर्ड होगा। आपने देखा इनवर्ड हो गया इसके अंदर। अगर हम इनके मॉडल्स को भी ध्यान से देखते हैं, ये अपना किसका है भाई, साइक्लोहेक्सेन का मॉडल। किसका मॉडल है, साइक्लोहेक्सेन का। और ये किसका है भाई, साइक्लोहेप्टेन का। दिख रहा है कि यहां पर जो ये बॉन्ड है ये इस तरीके से टिल्ट हो गए हैं। अरे बोलो, दिख रहा होगा इस तरीके से क्या हो गए, टिल्ट, क्योंकि ये कितने एंगल को चाहिए इनको, 109.28 मिनट एंगल चाहिए। ठीक है। तो यहां पर ऐसा ही होता चला जाएगा। तभी जर्नली आप लिख सकते हो नोट डालकर कि क्या होता है कि 3 मेंबर रिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग ज्यादा अनस्टेबल होगी,
उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। अगर हम इसमें बात करें 109 28 मिनट, बोलिए तो इसमें एंगल स्ट्रेन कितना आया, इसमें आया एंगल स्ट्रेन कितना, इतना कितना आ गया भाई 11 समथिंग, कितना आ गया 11 समथिंग, ठीक है 11 डिग्री। अगर 11 डिग्री इसमें है और 19 डिग्री इसमें, तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले क्या आती है भाई 5 मेंबर्ड, देन 6 मेंबर्ड, देन 4 मेंबर्ड, देन 3 मेंबर्ड, यही ऑर्डर आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ऑर्डर आया है आपका, जो 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, देन 4 मेंबर्ड, देन 3 मेंबर्ड जो रिंग सिस्टम बनते हैं, उसके बाद ये तो हाईली अनस्टेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन आना फिर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड क्या है, स्टेबल है। क्या है? स्टेबल रिंग सिस्टम। स्टेबल रिंग सिस्टम है कौन से भाई, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। आपने देख लिया विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स, ठीक है। तो कहीं भी केमिस्ट्री के अंदर क्या बन रही होगी, 5 मेंबर्ड बन रही होगी या 6 मेंबर्ड। जैसे मान लीजिए इसकी एप्लीकेशन क्या है, अगर हमने क्या बनानी है भाई, अटैक कराना हो या कोई भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो वहां पर कौन कौन सी बनेगी, 5 मेंबर्ड बनेगी या 6 मेंबर्ड बनेगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर कार्बोकैटायन, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन सिस्टम, तो ये क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। किसकी हेल्प से? क्योंकि ये लोब्स बाहर की तरफ निकली हुई है, अगर ये निकले रहेंगे तो इसको क्या देगी, जबरदस्त स्टेबलाइजेशन। इससे क्या हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ऐसा ही अगर आप किसके अंदर देखते हो, कोई रिएक्शन के अंदर देखें, तो रिएक्शन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि 5 मेंबर और 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। विद द हेल्प ऑफ ये बेयरस्टेन थ्योरी की हेल्प से हम समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक कर दे दोस्तों।